नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करिए और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन बैठक में निर्देश देते हुए कहा कि आदतन ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। साथ ही कहा कि उनके वाहन भी सीज होने चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि स्पीड ब्रेकर बनाते समय सड़क पर यात्रा कर रहे लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। दरअसल बीते दिन यानी शनिवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की मीटिंग हुई है, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मौतों को न्यूनतम करने के लिए जरूरी और ठोस कदम पर चर्चा की गई है। मीटिंग में अधिकारियों को निर्देश देते हुए प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वाहन चलाने वाले हर व्यक्ति को ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना होगा। इसके लिए सबसे पहले लोगों को जागरूक करें और उसके बाद अगर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन होता है तो पेनाल्टी लगाए। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि ठंड के समय कोहरे में हादसे अधिक होते हैं, उसे कम करने के लिए जागरूकता, परिवर्तन, इंजीनियरिंग और इमरजेंसी केयर पर फोकस करना ही आवश्यकता है। 15 से 31 दिसंबर तक सड़क सुरक्षा पखवाड़े के रूप में मनाया जाना चाहिए। हमें सभी विभागों की परस्पर सहायता से इस पखवाड़े को सफल बनाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा मुख्यालय पहुंचे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया है। 3 राज्यों में बीजेपी को मिली शानदार जीत पर पीएम मोदी कहा, आज की विजय ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। आज सबका साथ सबका विकास की जीत हुई है। आज ईमानदारी, पारदर्शिता और सुशासन की जीत हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं अक्सर कहता था कि नारी शक्ति यह ठान कर निकली है कि भाजपा का परचम लहराएगी। आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने देश की माताओं बेटियों के मन में नया विश्वास जगाया है। पीएम ने कहा कि इस चुनाव में देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिश हुई है, लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। जब मैं इन 4 जातियों की बात करता हूं तब हमारी नारी, युवा, किसान और हमारे गरीब परिवार, इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव के नतीजों ने एक और बात स्पष्ट की है कि देश का युवा सिर्फ और सिर्फ विकास चाहता है। जहाँ भी सरकारें ने युवाओं के खिलाफ काम किया है, वह सरकारें सत्ता से बाहर हुई है। चाहे राजस्थान, छत्तीसगढ़ या तेलंगाना हो, इन तीनों राज्यों में सत्ता में बैठे दल अब सत्ता से बाहर है। नवी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर शनिवार को समुद्र में जाकर प्रदर्शन किया है। पानी में खड़े होकर आंदोलन कर रहे इन प्रदर्शनकारियों ने शिप्स का मूवमेंट रोक दिया है। इन लोगों की जमीन का अधिग्रहण सरकार ने पोर्ट बनाने के लिए 1994 में किया था, लेकिन अभी तक इनको मुआवजा नहीं मिला है। रविवार को पुलिस ने बताया कि प्रदर्शन करने वाले हनुमान कोलीवाड़ा गाँव के है। 60 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। प्रदर्शनकारियों के गाँव हनुमान कोलीवाड़ा के सरपंच परमानंद कोले ने बताया कि मुआवजे के लिए हम 38 सालों से मांग रहे थे, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं किया गया है। 1984 में भारत सरकार ने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के निर्माण के लिए रायगढ़ जिले के सेवा गांव के 256 मछुआरों की जमीन का अधिग्रहण किया है। उसके बाद ये सभी परिवार हनुमान कोलीवाड़ा में ट्रांजिट कैंप में रह रहे। जमीन अधिग्रहण के बदले परिवारों को मुआवजा दिया गया था। रायगढ़ के कलेक्टर ने इन परिवारों को उड़ान में 17 एकड़ की जंगल की जमीन ऑलेट की, मगर लोगों ने इसे लेने से इनकार कर दिया है। राहुल गांधी ने 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अपनी पार्टी की हार को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जनादेश हम विनम्रपूर्वक स्वीकार करते हैं। विचारधारा की लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने तेलंगाना में अपनी पार्टी को मिली जीत पर कहा, तेलंगाना के लोगों को मेरा धन्यवाद। प्रजालू तेलंगाना बनाने का वादा हम जरूर पूरा करेंगे। सभी कार्यकर्ताओं को उनकी मेहनत और समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार पर निराशा जताते हुए रविवार को कहा कि उनका दल इन राज्यों में खुद को मजबूत करेगा तथा विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों के साथ मिलकर अगले लोकसभा चुनाव के लिए अपने आप को तैयार करेगा। देहरादून के मुख्य डाकघर में 2000 के नोट जमा करने के लिए लोगों की भीड़ जुटी हुई है। दर्जनों लोग प्रतिदिन पोस्ट ऑफिस में 2000 के नोट जमा करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। सीनियर पोस्ट मास्टर टी.एस. कुसाई ने कहा कि कई लोग 2000 के नोट जमा करने के लिए पोस्ट ऑफिस पहुंच रहे हैं। करीब 20 से 30 लोग जो प्रतिदिन डाकघर पहुंचकर 2000 के नोट जमा करवा रहे हैं। अब तक लाखों रुपये के 2000 के नोट डाकघर में जमा हो चुके हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 2000 के नोटों का प्रचलन से बाहर होने के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन्हें बैंक में जमा कराने के लिए तय समय सीमा निर्धारित की थी। जो लोग इस दौरान नोट बैंक में जमा नहीं कर पाए, उनके लिए आरबीआई ने एक और मौका नोट जमा करने के लिए दिया है। इसको लेकर आरबीआई की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दोबारा नोट जमा करने का मौका दिया है। अब 2000 के नोट जमा कराने के लिए लोगों का हुजूम पोस्ट ऑफिस में उमड़ रहा।
भारतीय मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश और उससे सटे तमिलनाडु तटों के लिए चक्रवात का अलर्ट जारी किया है। इस तूफान का नाम मिचोंग रखा गया है। आईएमडी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव का क्षेत्र 2 दिसंबर को डीप डिप्रेशन में बदल गया है। अगले 12 घंटों में यह तूफान में बदल जाएगा। 4 दिसंबर की दोपहर तक यह आंध्र प्रदेश और आसपास के उत्तरी तमिलनाडु तटों के लिए नजदीक पहुंच जाएगा, जिसके बाद यह 5 दिसंबर को आंध्र प्रदेश में लैपटॉप करेगा। मौसम विभाग के अनुसार 3 से 5 दिसंबर तक आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप न्यूज के साथ।